मधु, मधु डार्लिंग, चलो शॉपिंग के देर हो रही कहाँ? Yes. अच्छा चलो चलो। तुमने ऑफिस में फोन किया कि नहीं? अरे हाँ वो तो भूल गया। अरे वो कौन सी बड़ी बात है, हर हफ्ते तुम्हारे लिए करता ही हूँ ना। करो ना फिर। हेलो हेलो, कौन? सर, मैं आनंद सिन्हा बोल रहा हूँ सर। आनंद बोल रहा है? सर मेरी माँ सर। मर गई क्या? नहीं मरी नहीं सर। अबे मरे तेरी माँ। नहीं सर वो एक्सीडेंट हुआ क्या? नहीं सर, एक्सीडेंट भी नहीं हुआ सर। वो क्या है उनकी तबीयत बराबर नहीं है। हाँ सर, तबीयत खराब हो गई सर। अब बोलो ना ऐसा। ओके सर। तो मत आओ। चलो। आनंद, कितनी आसानी से झूठ बोल लेते हो। Oh, that's because I love you, darling. क्या? कुछ नहीं। नहीं, चौक्कस खातरी है कि ये आनंद मुझको झूठ बोल रहा है। यस सर। फिर भी एक चीज समझ में नहीं आता कि वो उसका नौकरी पे से निकाल क्यों नहीं लेता? क्योंकि आपका दिमाग खराब है सर। नहीं सर, मेरा मतलब था कि मैं तो ये कह रहा था। नहीं, तुम ठीक कहते हो, मेरा दिमाग बराबर नहीं है। लेकिन ये बात तो मुझको और भी किसने बोला है? तुम गैस कर सकते हो किसने बोला है? ऑफ कोर्स सर, आपकी वाइफ, और कौन? तुमको कैसे पता चला? सर आप ये हमेशा भूल जाते हैं कि मैं भी आपकी तरह शादी का मारा हूँ। बराबर सुनो, अभी मैं तुमको एक बात बता रहा हूँ, किसी ने आज तक तुमको नहीं बताया होगा। मांगता है तो लिख ले। जिंदगी में सबसे बड़ी भूल इंसान करता है शादी करना। यस सर, मैं भी यही कह रहा था, और यही भूल आनंद सिन्हा 2 बार कर चुका है सर, 2 बार। नॉट पॉसिबल। यस सर। आनंद कभी भी ऐसा भूल नहीं कर सकता है। पूछो क्यों? क्यों? आनंद इज अ वेरी गुड ब्रिज प्लेयर, और ब्रिज प्लेयर की खूबी ये होती है कि एक बार भूल करेगा, रिपीट नहीं करेगा। लेकिन सर वो रिपीट कर चुका है, उसकी 2 शादियां हो चुकी हैं सर। फोन उठाओ। हेलो एक्सक्यूज मी, आप जरा यहाँ भौंकिए। सर आपकी मिसेस का फोन। तुमको कैसे पता चला? सर वो सामने से फटकार रही थी, मैं समझ गया कि आपका ही होगा। नहीं करने का, तुमको भी सामने से फटकारने का। देखो हम के सामने। हेलो। नहीं पीले दिखरा पीले। अब डार्लिंग मुझको बोलने दो। नहीं गुस्सा नहीं करो। क्या है कि सुबह में जरा थोड़ा जल्दी में था, उतावल में था ऑफिस आने के लिए, इसलिए मैं भूल गया। फ्लाइंग किसने किया उसका तो मालूम। बोलो क्या? नहीं शॉपिंग लिस्ट, दैट्स राइट, मेरे सामने ही है। क्या एडिशन करने का है उसमें? बोलो। क्या? साइज बोलो। 48D। डार्लिंग पीलू, माय लव, मरुजान, दिखा ये क्या है कि वो सेल्समैन लास्ट टाइम भी हमको बोला था कि वो 1 in a million होता है। मेड टू ऑर्डर करना पड़ता है, रेडीमेड नहीं होता है। After all, you are a novelty, darling. Yeah, that's why I married you, darling. Okay. 48 सर। चलो। चलो। हमारी वाइफ का पूरा लिस्ट आपके पास है ना? हाँ। वो 48 वेरी इंपॉर्टेंट है। Yes. ओहो आनंद, शॉपिंग कर रहे हैं? नहीं सर, वो क्या है सर कि मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है, तो मैं उसके लिए दवाइयाँ खरीदने आया था। माँ मैं आ रहा हूँ माँ। फिर मैंने सोचा लगे आज कोई शॉपिंग भी कर लूँ। आपकी तारीफ। आप हैं मिसेस आनंद सिन्हा, जवाब मिल गया। अब अपनी गाड़ी नो पार्किंग से हटाओ। No disturbance, please. Nice meeting you indeed. Anand, my congratulations. What a wonderful wife. इतनी खूबसूरत जो मेरी बीवी होती ना, तो मैं किसी से भी इंट्रोडक्शन नहीं करवाता। देखिए मिस्टर कॉन्ट्रैक्टर, मिस्टर रूसी कॉन्ट्रैक्टर, ये हमारे बॉस हैं, समझे? ओह, तो आप आनंद के बॉस हैं? That's right. नाइस मीटिंग यू। Same here. ये बॉस, चल अपनी गाड़ी नो पार्किंग से हटाओ, Don't disturb me. वरना अभी क्रेन उठाने वाली है। Excuse me, क्रेन। फिर मिलेंगे। फिर मिलेंगे। जरूर चल। अरे बाप रे बाप। मधु, इस बुड्ढे से जरा बच कर रहना। क्यों? ये शक्ल से नहीं दिखता पर है बहुत ठरकी। पता नहीं इसका नाम रूसी कॉन्ट्रैक्टर किसने रख दिया, इसका नाम तो रसिया कॉन्ट्रैक्टर रहना चाहिए। चलो उधर मत देखो, अंदर। हम भी अगर बच्चे, वाह, बर्थडे केक, चकलू। नहीं, थोड़ा सा चकलू। नहीं, शाम को बर्थडे पार्टी में। प्रिया भाभी, हाँ? आज अपनी 20th बर्थडे मनाने जा रही हो ना? हाँ। प्रिया भाभी, ये आपकी कौन सी 20th बर्थडे है? क्या मतलब? मतलब लड़कियां 5-6 बार तो अपनी 20th बर्थडे मनाती है ना। बकवास मत कर, मैं शादीशुदा हूँ, मुझे क्या जरूरत पड़ी अपनी एज छुपाने की? हाँ, अगर एज छुपाना नहीं है तो आप केक पे कैंडल्स क्यों नहीं जलाती? बताइए ना। नहीं बताती। तुझे क्या? तू जा यहाँ से। हाँ, मैं तो जाता हूँ, लेकिन आप क्या अकेले ही अपना बर्थडे मनाएंगी? क्यों? आनंद का तो कहीं पता ही नहीं। तू जा ना यहाँ से, बर्थडे मेरी है, तुझे टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन मेरा कहा मान लो,
एक बार आनंद को फोन पे रिमाइंड कर देना, वरना वो हमेशा की तरह भूल जाएगा और आप अकेले ही जाओ यहाँ से। एक बार चकलू। नहीं, चकलियों पूनी। आई मस्ट से छगन, तुम्हारा खोपड़ी वो पॉलिटिशियन का स्पीच की तरह है, पूरा खोखला। लेकिन सर मैं हर रोज तो आनंद की तरह जल्दी नहीं जाता ना। व्हाट डू यू मीन? सर जिस दिन मैं ऑफिस देर से आता हूँ उसी दिन जल्दी जाता हूँ बस। बराबर बताओ, वापिस बोलो, वापिस बोलो। सर मैं ऑफिस देर से आया इसीलिए ऑफिस से जल्दी चला गया, सिंपल सर। देर से आया वो चला गया। सर फोन। हेलो हेलो, इज इट रूसी केमिकल्स? क्या मैं मिस्टर आनंद से बात कर सकती हूँ? जी आनंद साहब, नहीं वो यहाँ पर नहीं है। आप कौन? मैं मिसेस आनंद। मिसेस आनंद? हमको दे, हम तो शॉपिंग वाली है। हेलो मिसेस आनंद, रूसी है। रूसी? यू मीन रशियन? नहीं, इंडियन रशियन, रूसी कॉन्ट्रैक्टर। तुम्हारा फैन। क्या? फैन वैन जो सीलिंग में से लटकाया जाता है और गोल गोल फिरता है। अच्छा, तो एक काम कीजिए, आप भी सीलिंग से लटक जाइए। हाँ। क्या जबरदस्त जोक मारा तुमने। आई मस्ट से वेरी गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, वेरी गुड सेंस ऑफ ह्यूमर। एक और दूसरा जोक सुनाओ ना। है ना, आप अपना मुंह आईने में देख लीजिएगा, इससे बेटर जोक आपको कहीं नहीं मिलेगा। कमाल है, कमाल है। आई मस्ट से वंडरफुल, वंडरफुल। एक काम कीजिए, फोन आनंद को दे दीजिएगा। आई एम सॉरी, आनंद नहीं है, वो बाहर गया है। कोई मैसेज है, हम उसको बता देंगे। हाँ, उनसे कहिए आज मेरा बर्थडे है, घर जल्दी आए। वो बर्थडे तो हम भी साथ में घर आएंगे। नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है। स्टॉप इट। बंद कर दिया। स्टूपिड लाइन को क्या दिया? गेट आउट, गेट आउट फ्रॉम हियर। मैंने गेट आउट। ये देखा तो ये जाना सनम। दीदी मुझे स्केट्स दिलाओ ना प्लीज। क्यों? मेरा दिमाग खराब हो गया है। 2-4 मिनट जो पढ़ने बैठता है वो भी बंद हो जाएगा। दीदी लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूँ इस साल मैं पास होने की जरूर कोशिश करूंगा। नहीं, स्केट्स बहुत डेंजरस चीज है। लेकिन दीदी सब लड़के तो करते हैं ना स्केटिंग। हाँ करते हैं। मेरी फ्रेंड बता रही थी उसके बिल्डिंग के 10th फ्लोर पे एक लड़का स्केटिंग कर रहा था। बेचारा अपने आप को संभाल नहीं पाया, गिर गया, मर गया। दीदी उसके स्केट्स कहाँ होंगे? शट अप। मधु, ओह माय गॉड, घर के अंदर भी खड्डा। मधु, मैं जरा ऑफिस स्केटिंग करके आता हूँ। ठीक है। क्या? मेरा मतलब है ऑफिस से होके आता हूँ। हाँ, अरे हाँ, आते वक्त मेरी साड़ी लेके आना। फायदा क्या? मैं साड़ी लेके आऊंगा, तुम्हें पसंद नहीं आएगी, तुम इसे बदलवाने जाओगे। तुम साड़ी लेके आओगे, मुझे पसंद नहीं आएगी, मैं साड़ी ऑलरेडी खरीदी है, फॉल लगाने दी है। कौन सी? नायगरा फॉल? अब मेरा मतलब है कल लेके आ जाओ। कल और परसों मार्केट बंद है, आज ही लेके आना पड़ेगा। भाई तुम्हारा तो वही हिसाब है कि बैल जंगल को जा रही है, उसके गले में लट्ठा बांध दे, दूर तक नहीं जाएगा। ये लो रिसिप्ट। और मुझे कोई शौक नहीं है बैल के गले में लट्ठा वट्ठा बांधने का। लट्ठा का शौक नहीं है? फिर तो मैं तुम्हारे लिए 5-6 साड़ी इकट्ठा ले आऊंगा। ओफो, ये साड़ी कल मुझे पार्टी में पहननी है। अच्छा अच्छा, साड़ी पार्टी में पहननी है, अब जाके मेरी बात समझ में आई है। देखा दीदी, आप हमेशा मुझे ही डांटती थी ना कि तुम एकदम ट्यूबलाइट हो, तुम्हारी बात एकदम देर में समझ में आती है। आज देखा जीजू को कितना टाइम लगा, वो तो एकदम गई हुई ट्यूबलाइट है। अच्छा मैं चलता हूँ। साले तू इधर आ, तुझे आइसक्रीम खिलाऊं। नहीं नहीं नहीं, उधर देख। दीदी प्लीज। क्या? देखो, इसको फाइल कहते हैं। अलग तरह की फाइल है, प्लास्टिक कोटेड फाइल। मैं जानता हूँ सर। ओहो, लकी मैन। क्यों सर, मेरी कोई लॉटरी निकली है? लॉटरी का टिकट तुमने लिया था? नहीं सर, आपने मुझे लकी मैन कहा ना, तो मैंने ऐसा सोचा कि पैकेट क्या है? ये सर कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है, हम जानते हैं कि तुम अपनी वाइफ के लिए प्रेजेंट लाए हो, है ना? लेकिन सर वो मैं हाँ, लेकिन कह दे, तुम्हारा वाइफ ने हमको फोन किया और हमको बोला कि आनंद को याद दिलाओ कि आज हमारा हैप्पी बर्थडे है। बर्थडे? आज किसका बर्थडे? ओहो, आज तो प्रिया का बर्थडे। अच्छा वो मोटे ने याद दिला दिया, वरना मैं तो भूल गया था। और तुम्हारा वाइफ को हमने बोल दिया क्या याद नहीं दिलाऊंगा, हम भी आनंद के साथ घर आऊंगा हैप्पी बर्थडे विश करने के लिए। छप गई आनंद सिन्हा, तेरी छप गई रे। जरूर मधु का फोन आया होगा। क्या कहा? मैंने नहीं सुना। नहीं सुना? नहीं। बहुत अच्छा हुआ। क्या मतलब? नहीं, मेरे कहने का मतलब यह है कि आज घर में कोई खास बंदोबस्त नहीं है, तो आप फिर किसी दिन आइएगा ना सर। बंदोबस्त क्या जरूरत है? हम कुछ खाने पीने के लिए नहीं आने वाले हैं, हम तो पर्सनली आके तुम्हारा वाइफ को हैप्पी बर्थडे विश करने वाले हैं। अच्छा मैं चलता हूँ सर। चलो साथ में चलेंगे। नमस्ते जी, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। अभी आनंद, मिसेस आनंद कहाँ है? दिखाई नहीं देता है। हाँ, मिसेस आनंद?
आनंद, हाँ ये तुम्हारे बॉस है? हाँ सुबह से चढ़ा रखी है। नहीं चढ़ाने रखिए, इनको क्या है, एमनीजिया है। एमनीजिया? हाँ हाँ, मिल्क मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया? अरे मिल्क मैग्नीशिया ज्यादा पीने से एमनीजिया हो गया। नहीं नहीं नहीं, फोन पर भी ऐसी उटपटांग बातें कर रहे थे मेरे साथ। हाँ अच्छा हाँ। ये क्या है? ये पैकेट है, अच्छा, इसके अंदर क्या है? साड़ी है। हाँ? मेरे लिए लेकर आए हो? नहीं हाँ तो फिर? तुम्हारे लिए लेके आया हूँ। नहीं साड़ी है, मजाक कर रहा था, देखो ना फोन लगा के लाया हूँ। जो चीट। गई थी ना। आनंद, हाँ, मिसेस आनंद को बुलाओ ना। आनंद, वो सब छोड़ो ना, इसको मैंने कहा ना मिल्क मैग्नीशिया। चलो केक काटते हैं। केक काटे? ये केक काटेगी तो मिसेस आनंद क्या काटेगी? हाँ? अब मिसेस आनंद क्या काटेगी? ओ, सर यही मिसेस आनंद है। क्या बात कर रहा है? ये कहाँ वो कहाँ? सर ये यहाँ वो वहाँ। अरे क्या बात कर रहा है आनंद? हम मिसेस आनंद को मिल चुके हैं। नहीं सर, आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई है, हम मिसेस आनंद से नहीं मिले। नहीं सर, हम लोग मिल चुके हैं, ये आदमी झूठ बोल रहा है सर। ये नीचे नीले रंग का गाड़ी तुम्हारा है क्या? नो पार्किंग में खड़ा है। अरे कमाल है इंस्पेक्टर, तुम्हारा डिमोशन कभी हो गया? इंस्पेक्टर नहीं, मैं हवलदार। मैं हवलदार है और हवलदार ही रहेगा। जरूर रहो दिख रहा हवलदार है जरूर। लेकिन हवलदार तुम भूल गया, तुम हमको मिला है पहला वो दिन मार्केट में। कौन सा मार्केट में? वही मार्केट पे जब तुमने हमको वो मिसेस आनंद के साथ मिलाया था। और भी कोई मिसेस आनंद सिन्हा है क्या? वो कैसी बात करते हो इंस्पेक्टर साहब? इंस्पेक्टर नहीं, मैं हवलदार। वो हवलदार साहब, आपको याद नहीं कि आपने मिसेस आनंद से हमको मिलवाया था, इंट्रोडक्शन करवाया था आपने? मैंने इंट्रोडक्शन करवाया था। सक्शन नहीं, डक्शन, इंट्रोडक्शन, मुलाकात करवाई थी। याद नहीं? सर ये आदमी बिक चुका है। हवलदार बराबर गौर से ये फेस को देखो, तुम हमको मिल चुके हो। अबे मैं तेरे से भी छोटा छोटा चीज को एक बार देखता है ना तो कभी भूलता नहीं। सर मेरे ख्याल से आपको इल्यूजन ऑफ फोबिया हो गया। वो क्या है? सर इल्यूजन ऑफ फोबिया यानी आपने अपने इर्द गिर्द एक सपनों की दुनिया बना ली है जिससे आप ठीक से रिलेट नहीं कर पा रहे। ये क्या हुआ सर? मैं रो रहा हूँ। फिर मुझे ऐसे क्यों लगा आप हंस रहे हैं? आपका फॉल्ट नहीं है, मेरा फेस का फॉल्ट है, ऐसा ही है। Doesn't matter sir, it's just a bad phase, you'll get over it. आइए मैं आपको आपके घर तक छोड़ देता हूँ। घर? किसका घर? कौन सा घर? मेरे ख्याल से सर इस वक्त आपका इल्यूजन और फोबिया दोनों बहुत ज्यादा बढ़ गया। आप ऐसा कीजिए, अपनी आंखें बंद कर लीजिए, दिमाग से सोचना बंद कर लीजिए। आपको इस वक्त एनक्लोज एटमॉस्फेयर की सख्त जरूरत है। आई आप ठीक है सर। आई सर। सर मेरी बात। सर अब तो आपने अपनी आंखों से देख लिया कि आनंद की दो बीवियां हैं और दो बीवियां रखना कानूनन जुर्म है। आप इसी जुर्म में उसे ऑफिस से निकाल दीजिए सर। जरूर निकालूंगा, लेकिन कुछ हाथ में सॉलिड प्रूफ आना मांगता है। आइडिया सर, आइडिया। सर एक काम करते हैं, आनंद की दोनों बीवियों को फोन करके कहते हैं कि आनंद का एक्सीडेंट हो गया, दोनों यहाँ दौड़ी चली आएंगी। प्रूफ? कमाल, क्या आइडिया है। छगन एक बात बताओ, क्या रोज बादाम खाने का शुरू किया है क्या? सर जो आप पगार देते हैं उसमें तो मूंगफली भी नहीं परवड़ती। मूंगफली से इतना तो बादाम से कितना? सर हम तो पैदाइशी जीनियस है सर, पैदाइशी जीनियस। वो बात और है कि कुछ लोग इसे समझ नहीं पाते। अरे दोनों बीवी साथ में आ जाएगी तो रायट हो जाएगा। रायट हो जाने दीजिए सर, एक बार राइट्स हो जाने दीजिए। क्या? यस, ये मेरा ऑफिस है। दूसरा आइडिया सुनाओ। दूसरा? सर आइडिया प्लीज, पहले जैसा गटर होएगा तो नहीं सुना। नो सर, एकदम हाई क्लास आइडिया है सर, एकदम हाई क्लास। थर्ड क्लास को हाई क्लास? नहीं, सुनाओ, सुनेंगे। सर एक काम करते हैं कि आनंद की उसकी दोनों बीवियों के साथ फोटोग्राफ खींच लेते हैं, बस। गरेरा, दोनों बीवियां सामने सामने आ जाएगी तो आनंद को कितना तकलीफ होगा। पर्सनल एक्सपीरियंस मुझको पूछो, मेरी 8 बीवियां हैं। ओह माय गॉड लूसी, भूल जा, 8 बीवियों को भूल जा। नहीं सर, मैं दोनों बीवियों को साथ में लाने की बात नहीं कर रहा। एक बीवी के साथ अलग फोटोग्राफ और दूसरी बीवी के साथ अलग फोटोग्राफ, तब तो आपको तसल्ली हो जाएगी ना। ओह, एक के बाद एक? यस सर। वेरी गुड। ऐसा फोटो जो मेरे हाथ में आएगा ना तो चौक्कस आनंद को पुलिस में दे देगा। लेकिन ऐसा फोटो खींचेगा कौन? सर मेरा एक दोस्त है, प्राइवेट डिटेक्टिव रंगीला। ओह, रंगीला। आओ, सबसे निराला, मैं हूँ अलबेला, प्राइवेट डिटेक्टिव रंगीला। बोल बे, क्या काम है? अबे रंगीले, ये झटके देना बंद कर और मेरी बात ध्यान से सुन। हमारे ऑफिस में आनंद सिन्हा नाम का एक आदमी है जिसने 2 बीवियां रखी हुई हैं। 2? मुझे उनकी ऐसी फोटोग्राफ चाहिए जिससे मैं साबित कर सकूं कि उसकी 2 बीवियां, समझा?
आओ समझ गया। वैसे तो मैं दूसरे के पास से 10,000 रुपए लेता हूँ, मगर तन्ने के पास से 5,000 ले लूंगा। दिए बाबा दिए, लेकिन एक शर्त पर। क्या? ये झटके देना बंद कर यार। ओके डन। आओ। मेरी साड़ी नहीं लाए? साड़ी? कौन सी साड़ी? कैसी साड़ी? वही जो मैंने बताई थी। ओहो, वो तो मैं भूल गया। भूल गए? हाँ। मुझे पता था तुम भूल जाओगे। दे दो रिसीट। वो तो मैंने दे दी। कहाँ? साड़ी वाले को। तो साड़ी कहाँ है? वही तो मैं कह रहा हूँ कि भूल गया। कहाँ? ऑफिस में। ऑफिस में? नहीं, दोस्त के घर में। दोस्त का घर? कौन सा दोस्त? बोनी मुर्गी वाला। तो मुझे उसका एड्रेस दे दो, मैं अभी लाती हूँ। मुझे वही साड़ी चाहिए। अरे क्या चाहिए? ऐसा लग रहा है दादर में चाय बेचनी हो चाहिए। तुम्हें वही साड़ी क्यों चाहिए? अरे मैंने बताया ना, कल मुझे वो पार्टी में पहननी है। अरे ऐसी क्या खास बात है उस साड़ी में? उससे अच्छी तुम्हारी वो ब्लू वाली साड़ी है। कचे नहीं कचते दिन ये रात। अरे वो साड़ी पहन के तो तुम बिल्कुल लगती हो। फालतू बातें मत करो, मुझे वही साड़ी चाहिए। दे दो एड्रेस, मैं अभी चली जाती हूँ। अरे ले आओ ना। क्या वही चाहिए एड्रेस दे दो। तुम्हें कल चाहिए ना? कल पहनी ना, कल पार्टी में कल लेके आ जाऊंगा साड़ी। खुश? अरे ये वापस कहाँ चला गया? हाय, मैं कैसी लग रही हूँ? बहुत अच्छी दिख रही हो। ये साड़ी तुमने पहन ली? क्यों नहीं पहनी थी? नहीं, मेरा मतलब है अब ये नई नहीं लगेगी ना? क्या मतलब? ये वो साड़ी नहीं है जो मैंने तुम्हारे लिए पसंद की थी। एक्चुअली मैं गलती से गलत साड़ी उठा के ले आया। क्या बोल रहे हो तुम? मैं ये कह रहा हूँ कि ये साड़ी उतार दो डार्लिंग, और इसे संभाल के रख दो। मैं जाके ना ये साड़ी बदलवा के वो ओरिजिनल साड़ी ले आऊंगा जो मैंने तुम्हारे लिए पसंद की थी। अच्छी महंगी इलेक्ट्रिक ब्लू। नहीं, मुझे वो साड़ी नहीं चाहिए। मुझे ये साड़ी बहुत अच्छी लगी। पर ये कितनी सड़ी हुई साड़ी है। नहीं, अच्छी है। अच्छी है? हाँ, मैं तुम्हारी पसंद की दाद देती हूँ। और हाँ, अगर तुम्हें ये साड़ी अच्छी नहीं लगी ना, इसका ये मतलब है कि तुम्हारा टेस्ट बकवास है। फंस गया। तुमने फंस गया कहाँ? तुमने सुन लिया? हाँ। मैंने फंस गया नहीं कहा। तो? मैंने कहा रात बहुत हो गई, चलो सोते हैं। और प्लीज इसे उतार दो, ये नाइटी नहीं है। हाँ, ठीक चलो है। चलो। आनंद, साड़ी गए? साड़ी तुम यहाँ क्या कर रहे हो? साड़ी। आनंद, हाँ? तुम सपना देख रहे हो? हाँ तुम्हें मालूम है कि तुम सपना देख रहे हो? हाँ सपना देखते देखते तुम वहाँ से यहाँ तक आ गए? हाँ, मैं ये देखने आया था कि मुझे लाल साड़ी क्यों नहीं दिखाई दे रही है। तुमने तो साड़ी, कहा था कि उसे अच्छी तरह से संभालो, तो मैंने छुपा दी। पर ये सब तो मुझे क्यों कह रही हो? मैं तो सपने के अंदर हूँ। साड़ी जब सपने से बाहर आओगे ना, तो बिस्तर पर आ जाना, समझे? साड़ी साड़ी, ये मधु की बच्ची को भी लाल साड़ी पसंद आनी थी। हेलो रंगीला, एक काम कर, तू सारे फोटोग्राफ्स लेकर जल्दी से जल्दी ऑफिस में आ जा। और हाँ, रिसेप्शन पर ही ठहरना, मैं खुद ही आके तुझे ले जाऊंगा। ओके, जल्दी आ जल्दी आ। सर, रंगीला फोटोग्राफ लेकर आ रहा है। मैंने आज डीसीपी मेहरा को भी बुलाया है। गुड मॉर्निंग सर। गुड आफ्टरनून। क्या आनंद, तुम दोनों बीवियां को मिल के आए क्या? आपकी तबीयत तो ठीक है सर? मेरी तबीयत बिगड़ गई क्या? क्या हुआ? क्या देखो ना बड़ा हुआ। सर, आनंद आपको उस दिन की तरह फिर से कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है। कोई फायदा नहीं, आज मैं पूरा कंफ्यूज हूँ। आई मीन पूरा कॉन्फिडेंट हूँ। और फिर हमारे पास ठोस सबूत भी हैं। आनंद, तुमको मालूम है एक से ज्यादा बीबी रखना क्राइम है? मालूम है सर, और ये भी मालूम है कि ऐसे जुर्म की पूरे 7 साल की सजा होती है। तो सोचो कि 7 साल तुम अंदर, तो बाहर बीवियों का क्या होगा? वही तो मैं कह रहा था सर। बेचारी को कौन खिलाएगा पिलाएगा? वही तो मैं कह रहा था सर। सर, हम मेन पॉइंट से भटक रहे हैं सर। ऐसा? हाँ, लेकिन हमारी मेन पॉइंट है क्या? सर, मेन पॉइंट ये है कि हम अपने ऑफिस में ऐसे इलीगल और कैरेक्टरलेस शख्स को नहीं रख सकते। सेक्स को? सेक्स को नहीं, शख्स को, शख्स। ओहो, देखो शख्स, तुम कैबिन में जाओ, लॉक करके अंदर बैठो, बाहर नहीं निकलना। मैं फोन करके बुलाऊंगा। ओके, गुड डे सर। बुड्ढे बोला हमको? नहीं सर, गुड डे सर। वापिस बुड्ढे बोला? गुड डे सर। हाँ, गुड डे। तू कितना भी गुड डे बोल, मैं तेरा बांधा जरूर फोड़ूंगा। दोनों बीवियां रखता है। हाँ। लेकिन सर, आपकी भी तो 8 हैं। एक ही ऑफिशियल है, दूसरी सब। ओह, समझ गया सर, समझ गया, वेरी गुड। सर, वो रंगीला आ चुका होगा, मैं जाके उसे लेकर आता हूँ। लेके आओ। लेकिन ये मेरा अभी तक क्यों नहीं आया? हाँ,
हाय ऋषि। हाय मेरा या अरे क्या हाल है तेरे मोटे? अरे छोटे मेरा यहाँ ये इंस्पेक्टर को लाने में तुमने बहुत बड़ा गलती किया है। क्यों? ये तो आनंद का खरीदा हुआ माल है। खरीदा हुआ? मैं समझाऊं। फर्स्ट टाइम जब भी वो शॉपिंग सेंटर में हमको मिला ने तो उसने हमारा इंट्रोडक्शन मिसेस आनंद के साथ करवाया। अच्छा। और सेकंड टाइम वो दूसरा मिसेस आनंद के घर पे मिलता है तो हवलदार के ड्रेस में है और हमको पहचानने से इनकार कर देता है। अच्छा, इंस्पेक्टर बेंडे, आप इन्हें पहचानते हैं? हाँ पहचानता हूँ। इन्होंने ये गाड़ी मार्केट में नो पार्किंग में पार्क की थी, मैंने ये गाड़ी हटवाई थी। वहाँ आपने इनकी पहचान मिसेस आनंद से करवाई थी? हाँ करवाई थी। और दूसरी मिसेस सिन्हा के घर पे आपने इन्हें पहचानने से इनकार कर दिया था? दूसरी मिसेस आनंद सिन्हा? Yes. दूसरा घर? क्या कह रहे हैं आप? मैं दूसरी आनंद सिन्हा को जानता तक नहीं। सर आई एम सॉरी हवलदार। इंस्पेक्टर हवलदार, एनीवे सर मैं आ गया, रंगीला सबूत। वेरी गुड आप आ गए ना। हेलो शख्स, मेरे कैबिन में आ जाओ। डीसीपी साहब, हमारे ऑफिस में एक आदमी है जिसने दो बीवियां पाल रखी हैं। अच्छा? इस लिफाफे में उसकी दोनों बीवियों के साथ तस्वीर है। अच्छा? सबूत के तौर पर देखिए। आओ। हेलो मिस्टर आनंद। नहीं मिस्टर आनंद नहीं हुआ। ओह माय गॉड, सॉरी माय बॉय, यू आर अंडर अरेस्ट। इसमें क्या है, बराबर है। ऐसे लफड़ेबाज आदमी को अरेस्ट करना ही चाहिए। अरे रूसी, मैं तुम्हें गिरफ्तार करने की बात कर रहा हूँ। क्यों? खुद ही देख लो। ओह माय गॉड, ये तो मेरे फोटोग्राफ्स हैं और मेरी 8 बीवियों के साथ। कम हियर माय बॉय। यस सर। ये तुमने क्या किया? अरे ये तो सचमुच आपकी तस्वीरें हैं। वे रंगीले नालायक, मैंने तुझे आनंद सिन्हा और उसकी बीवियों की तस्वीरें खींचने के लिए कहा था, तूने मेरे बॉस और उसकी बीवियों की तस्वीरें खींच डाली। आओ, अबे मन्ने की गलती नहीं है। मन्ने को किसी ने बोला कि ये मिस्टर आनंद है। किसने बोला? मैंने बोला। हाँ मैं। इसने किसको क्या बोला है सब छोड़ दो। इन फोटो से जाहिर होता है कि मिस्टर रूसी तुम्हारी 8 बीवियां है या नहीं? अरे बाबू है अभी है। डीसीपी मेरा साहब, अब आप ही बताइए, अगर दो बीवियों को साथ साथ रखने की सजा 7 साल है तो फिर 7 नहीं 8 बीवियों को साथ साथ रखने की कितने 7 साल की सजा है? उम्र कैद। याहू, उम्र कैद।